या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन से श्री महावैभव लक्ष्मी व्रत कथा का आरंभ हो रहा है। ये 16 दिन तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में महालक्ष्मी व्रत को धारण करके और कथा का श्रवण करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है और जीवन सुखमय बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं और मनुष्य के रोजगार में बहुत ही उन्नति होती है और तरक्की बढ़ती है। घर में सुख शांति के लिए, अपार लक्ष्मी के लिए हर रोज शाम को इन 16 दिनों में घर की मेन दहलीज पर घी का एक दिया जरूर लगाएं। इन 16 दिनों में अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद दही खाता है या फिर घर में झाड़ू लगाता है तो ऐसे घरों से लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं। तो आपको इन 16 दिनों में ये 2 कार्य नहीं करने चाहिए और व्रत करते हुए इन 16 दिनों में लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको पुराणों के अनुसार इस दिव्य और भव्य कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी माता की जय। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न किया, हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिसके हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भादोपद शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाए, जिनमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरों को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहती है। इस व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भादोपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और वो उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब कुंती माता ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों की मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ण के ऐरावत हाथी का पूजन होगा।
इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ण से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ण से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्ध भी एकत्रित होने लगे। इधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के नगर की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुराकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसव हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगे तो उनके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला, अबीर, गुलाल, केसव आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी श्री महावैभव लक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को बांधकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर गीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन एवं संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को बंदाकार इंद्रलोक में भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां भी श्री वैभव लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती रहती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की स्तुति अवश्य ही सुनी जाती है। अब मैं आपको एक और पौराणिक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर में बहुत दरिद्रता थी। कभी कभी तो भोजन के लिए अन्न भी नहीं मिलता था। उसकी पत्नी दुखी होकर देवी से प्रार्थना करती है, हे लक्ष्मी माता, आप तो सबके घर में सुख समृद्धि से भर देती हैं, फिर हमारे घर में इतनी दरिद्रता क्यों? एक दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में वह नदी के किनारे स्नान कर रही थी। तभी वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके शरीर में अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। वह बोली, हे सुहागिन, हे महालक्ष्मी हूँ, मैं तेरे सभी दुखों का नाश करने वाली हूँ। यदि तू श्रद्धा और विश्वास से भाद्रपद शुक्ल पक्ष के 16 दिनों तक मेरा व्रत करेगी और कथा सुनेगी तो तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। 16 दिन तक उसने माँ लक्ष्मी का ध्यान करके पूजा की, दीप जलाया, कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया। कुछ ही समय बाद उसके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। गाय, गोधन, अन्न भंडार और सुख समृद्धि से उसका घर भर गया। पूरा गांव यह देखकर अचंभित रह गया। इस व्रत को करने से उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। लक्ष्मी माता की कृपा से अन्न धन, पुत्र पौत्र और सुख समृद्धि मिलती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। हे भक्तजनों, जो भी कोई भादो मास के शुक्ल पक्ष में 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, वह दरिद्रता से मुक्त हो जीवन में सुख समृद्धि को भोगता है। और जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा के साथ माता के श्री चरणों का वंदन करती है नित्य प्रति, माता उसके घर में अखंड सौभाग्य के साथ साथ पुत्र पौत्रादि देकर उसे समस्त प्रकार के सुख प्रदान करती है। और वह अपने जीवन में समस्त प्रकार की बाधाएं कुछ भी हों, उन सबको झेलने के बाद भगवान और माता के श्री चरणों में लगी रहती है। घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी वह दरिद्रता को नहीं देखती। दरिद्रता देवी उसकी चौखट को
कभी भी लांघ कर अंदर नहीं जा सकती। ऐसी स्त्री परम भाग्यवान होती है और माता की कृपा से उसे समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों की समृद्धि प्राप्ति होती है और वह जीवन में समस्त प्रकार के फलों को भोग के अंत में माता के श्री धाम और विष्णु भगवान के धाम को जाती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब